बहुत बार हम खुद को दूसरों की नजरों से आंकते हैं। उनके शब्द, उनके व्यवहार, उनके निर्णय हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करते हैं। हम खुद को भूल जाते हैं और वही बनने लगते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। लेकिन क्या यही जीवन का सत्य है? तुम इस संसार में किसी कारण से आए हो। तुम्हारी आत्मा विशेष है, तुम्हारे विचारों में शक्ति है, तुम्हारे कर्मों में ऊर्जा है। परंतु जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, दुनिया तुम्हें कभी महत्व नहीं देगी। हर बार जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, हर बार जब कोई तुम्हें छोटा समझता है, वो ईश्वर का संकेत होता है। अब उठो, अब जागो, अब वो बनो जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया में वही लोग पूजे जाते हैं जिन्होंने स्वयं को तराशा है, जो भटके, गिरे लेकिन रुके नहीं, जिन्होंने दर्द को शक्ति में बदला और अंधकार से रोशनी की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें खुद को इस प्रकार बनाना है कि लोग तुम्हारे दर्शन मात्र के लिए लालायित हो जाएं। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाए। आत्मबल वो शक्ति जो भीतर से आती है, जो तब जागृत होती है जब तुम्हारे पास न संसाधन होते हैं न सहारा, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा विश्वास। इस विश्वास को कोई बाहर से नहीं देगा, ये तुम्हें खुद जगाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना, अपने विचारों को साफ रखना, अपने शरीर और मन को संयमित रखना, ये छोटे कदम ही आत्मबल को मजबूत बनाते हैं। जब तुम अपनी कमजोरी को पहचानते हो और उसे स्वीकार करते हो, तभी तुम उसमें सुधार ला सकते हो। आत्मबल कमजोरियों को छिपाने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उन्हें सुधारने में है। हर वो दिन जब तुम अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा सा भी बढ़ते हो, तुम्हारे आत्मबल की दीवार एक ईंट और मजबूत होती है। यही ईंटें एक दिन वो किला बनेंगी जहां तक किसी नकारात्मकता की पहुंच नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद के भीतर छिपी हुई दिव्यता को पहचानता है, वही सच्चा योद्धा है। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध खुद से है और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी खुद पर विजय ही है। इस संसार में जन्म लेना सरल हो सकता है, लेकिन अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना एक तपस्या है। हर इंसान चाहता है कि उसे जाना जाए, पहचाना जाए, सराहा जाए। लेकिन क्या हर कोई ऐसा बन पाता है? नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें अपनी कीमत खुद तय करनी होती है। जब तक तुम अपनी पहचान किसी और के मापदंडों पर बनाओगे, तब तक तुम खोए रहोगे। तुम किसी और की तरह बनकर महान नहीं हो सकते। तुम्हारा महत्व तुम्हारी अपनी विशेषताओं में है। तुम्हारा तेज तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। यदि तुम रोज अपने आप को कम आंकते हो, खुद को हीन समझते हो, तो ये मानो कि तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो। आत्मा को छोटा समझना ईश्वर का अपमान है, क्योंकि उसने तुम्हें अपनी ही छाया से बनाया है। आज से एक संकल्प लो, खुद को ऐसा बनाओ कि जब तुम बोलो तो लोग सुनना चाहें, जब तुम चलो तो लोग तुम्हारे पीछे चलना चाहें, जब तुम मौन रहो तब भी तुम्हारी उपस्थिति गूंज उठे। ये संसार उस दीपक को नहीं पूछता जो तेल के बिना बुझ जाए, ये उस दीपक को पूछता है जो आंधियों में भी जलता रहे। तुम्हें वही दीपक बनना है, स्थिर, उज्ज्वल, प्रेरणादायक। लोग तुम्हें तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक तुम स्वयं को गंभीरता से नहीं लेते। स्वयं के प्रति सम्मान ही पहला कदम है बाहरी सम्मान की ओर। स्वयं से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को निष्ठावान रखो और अपने मन को शांत रखो। यही वो त्रिवेणी है जिससे तुम अपने जीवन को गंगा जल की तरह पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को खोज नहीं लेते, तब तक तुम दूसरों की नजरों में खोए रहोगे। स्वयं को इतना तराशो कि तुम्हारी पहचान किसी परिचय की मोहताज न हो। आत्मबल कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जाए। ये भीतर छिपी वो ज्वाला है जो केवल कठिनाइयों से टकराकर ही प्रज्वलित होती है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तन्हाई, यही तुम्हारे आत्मबल की पहली सीढ़ियां है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करो,
खुद को समझो, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो अकेले चलो, क्योंकि आत्मबल की यात्रा अकेलेपन से ही शुरू होती है। हर सुबह जब सूरज उगता है वो किसी से पूछकर नहीं उगता, उसे कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन फिर भी वह चमकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है प्रकाश फैलाना। तुम्हारा भी उद्देश्य साफ होना चाहिए। कभी कभी तुम्हें अपने भीतर झांकना पड़ेगा और खुद से ये सवाल करना पड़ेगा, क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जिसके लिए मैं इस धरती पर आया हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज से बदलो। अपनी कमजोरी को छिपाओ मत, उन्हें स्वीकारो। जो कमजोरी को स्वीकारता है वही उसे जीत भी सकता है। आत्मबल का पहला नियम है खुद से सच्चाई। ये याद रखो कि तुम्हारा आज भले ही साधारण हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आज की मेहनत से असाधारण बन सकता है। और यही आत्मबल की सबसे बड़ी विशेषता है। ये समय के साथ और प्रखर होता है। जिस दिन तुम अपने भीतर के डर से ऊपर उठ जाओगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें देखने लगेगी। लोग उसकी ओर देखते हैं जो खुद को किसी से कम नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मबल उसी में जागृत होता है जो खुद से डरता नहीं और संसार की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर चलता है। स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि विपत्ति भी तुम्हारा मार्ग देखती रह जाए। इस जीवन में कोई भी महानता बिना कर्म के नहीं आती। कर्म ही वो जड़ है जिससे आत्मविश्वास का वृक्ष उगता है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा कर आगे बढ़ते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता है। हर दिन जो तुम मेहनत कर रहे हो वो किसी अदृश्य बीज की तरह है। शुरुआत में उसका कोई फल नहीं दिखता, लेकिन भीतर कुछ विकसित हो रहा होता है। एक मजबूत जड़, एक गहरा आधार। दुनिया अक्सर उन लोगों पर हंसती है जो धीरे चलते हैं, लेकिन वही लोग जब स्थिर होकर लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो पूरी दुनिया उनके पीछे चलती है। तुम्हें तेज नहीं, धैर्य चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी तपस्या ये होती है कि हम बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करते रहें। ये वही मार्ग है जो अर्जुन को युद्ध भूमि में विजयी बनाता है। निष्काम कर्म का मार्ग। जब तुम कर्म करते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ होता है, और जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तब तुम स्वयं ईश्वर के साथ होते हो। यही अंतर है साधारण और महान आत्मा में। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। कोई तुम्हारा नाम याद न रखे, परंतु तुम्हारे कर्म उन्हें हमेशा याद रहें, तो समझो तुमने जीवन को सार्थक किया। याद रखो, देर से मिलने वाली सफलता अक्सर स्थायी होती है। जल्दी मिलने वाला सम्मान समय के साथ मिट सकता है, लेकिन धैर्य और तप से मिला सम्मान अमर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने कर्मों से ही अमरता की ओर बढ़ सकते हो। धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और कर्म करते रहो। एक दिन वो समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहेंगे, जिनसे कभी तुमने मार्ग पूछा था। जब तुम आगे बढ़ते हो, लोग बोलेंगे। जब तुम चुप रहो, तब भी लोग बोलेंगे। लेकिन यह तय तुम्हें करना है कि क्या तुम्हें उनकी बातों से रुक जाना है या खुद को इतना ऊंचा बना देना है कि उनकी बातें तुम्हारे कान तक ना पहुंचे। आलोचना एक परीक्षा है। ये देखने का माध्यम है कि क्या तुम वास्तव में अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो या सिर्फ प्रशंसा की चाह में काम कर रहे हो। जब तुम्हें कोई गलत कहे तो याद रखो, पत्थर उसी पेड़ को मारा जाता है जो फलदार होता है। यदि तुम पर प्रश्न उठ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि तुम प्रभाव छोड़ रहे हो। जो तुम्हारे साथ है वे समर्थन देंगे, लेकिन जो तुम्हारे विरुद्ध है वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। दोनों की जरूरत है, दोनों तुम्हारे उत्थान के लिए आवश्यक है। आलोचना को व्यक्तिगत मत लो, उसे ईंधन बनाओ। उसे उस अग्नि में बदल दो जो तुम्हें और भी परिपक्व, सशक्त और निखरा हुआ बनाए। हर सफल व्यक्ति की कहानी में कहीं न कहीं एक मोड़ ऐसा आता है जब उसे दुनिया गलत समझती है, लेकिन वहीं से उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। जो व्यक्ति आलोचना से डरता है वो प्रगति नहीं कर सकता। जो आलोचना को स्वीकारता है, सुधारता है और फिर वही कर दिखाता है जो असंभव समझा जाता था,
वही यथार्थ में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निंदा को सहकर भी अपने धर्म, अपने मार्ग, अपने सत्य पर चलता है, वही सच्चा साधक है। स्वयं को इतना ऊंचा उठाओ कि आलोचना भी तुम्हारा सम्मान बन जाए। हर इंसान के भीतर एक दिव्य प्रकाश होता है। कुछ लोग उस प्रकाश को छिपा देते हैं डर के कारण, कुछ लोग उसे दबा देते हैं दुनिया की आलोचना से डरकर। लेकिन जो अपने भीतर की आभा को पहचान लेता है, वो चलती फिरती प्रेरणा बन जाता है। आभा का संबंध कपड़ों, रूप रंग या धन से नहीं है। ये उस ऊर्जा से है जो तुम्हारे विचारों और कर्मों से निकलती है। जब मन शुद्ध हो, वाणी मधुर हो और कर्म निष्कलंक हो, तो तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, चाहे कोई श्रृंगार न भी हो। जब तुम किसी स्थान पर बिना कुछ कहे पहुंचते हो और लोग शांत हो जाते हैं, वो आभा होती है। जब लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हो जाएं, तब समझो तुम्हारे भीतर दिव्यता का प्रकाश है। दुनिया में कुछ लोग बोलकर प्रेरित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मौन उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। यदि तुम खुद को ऐसा बना सको, तो तुम्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होगी। ये दिव्यता केवल ध्यान से, सेवा से और आत्म संयम से प्राप्त होती है। हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो, हर बार जब तुम किसी के भले के लिए सोचते हो, तुम्हारी आत्मा और उज्जवल हो जाती है। जो अपने दुखों को मुस्कुराहट में बदल ले, वो साधारण नहीं रहता, वो अलौकिक बन जाता है। उसके चेहरे पर वो तेज होता है जो समय को भी रोक सके। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं आज और बेहतर बनूंगा। मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं प्रेम और करुणा बांटूंगा। यही वो व्रत है जिससे आभा बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा तेज तुम्हारे भीतर है। जब तुम अहंकार छोड़कर प्रेम अपनाते हो, तब तुम्हारा चेहरा कमल की तरह खिल उठता है। ऐसा तेज विकसित करो कि लोग तुम्हारे दर्शन मात्र से शांत हो जाएं। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई उनके साथ नहीं है तो वे कमजोर है। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, अकेलापन आत्मचेतना का पहला द्वार है। जब तुम भीड़ से अलग हो जाते हो, तब तुम्हें खुद से बात करने का समय मिलता है। यही समय होता है जब तुम अपने भीतर के सवालों से टकराते हो और धीरे धीरे उत्तर मिलने लगते हैं। अकेले रहकर जब तुम रोते हो, जब टूटते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया तुम जन्म लेता है। वो जो पहले से ज्यादा समझदार, शांत और शक्तिशाली होता है। समाज तुम्हें तभी स्वीकार करता है जब तुम सफल हो जाते हो। लेकिन अकेलापन वो कक्षा है जहां सफलता की किताबें लिखी जाती है। चुपचाप, बिना तालियों के अकेले रहना पराजय नहीं है, ये तैयारी है। ये वह तप है जो तुम्हारे विचारों को परिष्कृत करता है, तुम्हारे इरादों को निखारता है और तुम्हारे आत्मबल को दृढ़ करता है। जो अकेले रहना सीख जाता है, वो कभी भीड़ में खोता नहीं। वो वहां भी पहचान बना लेता है जहां लोग सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तब तुम्हारे पास ईश्वर होता है। और जब तुम ये अनुभव करने लगो कि वास्तव में तुम अकेले नहीं हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास स्वर्ग को भी स्पर्श करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले रहना सीख जाता है, वो संसार को जीत सकता है। अकेलापन डर नहीं, वरदान है। इसमें ही तुम्हारा वास्तविक परिचय छिपा है। अपने अकेलेपन को अपनाओ, वही तुम्हें महान बनाएगा। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ये उस अवस्था का नाम है जहां तुम भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे अपने भीतर से निकलती है, किसी और की उपस्थिति या अनुमोदन से नहीं। जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हो और उनकी जिम्मेदारी भी उठाते हो, तब तुम आत्मनिर्भर बनते हो। तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जड़ें भीतर तक फैली होती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। उसका जीवन ही प्रमाण होता है। वह चुप रहता है, लेकिन उसकी शांति भी संदेश देती है। जब तुम अपने अंतःकरण की आवाज सुनना शुरू करते हो, तब तुम्हें दुनिया की आवाजें व्यर्थ लगने लगती है। भीतर की शांति ही
तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाती है। अंतःकरण कभी गलत नहीं होता। जब कोई रास्ता तुम्हें भीतर से ठीक न लगे तो चाहे वो कितना ही चमकदार क्यों न हो, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी से प्रेम न करो या जुड़ो नहीं। इसका अर्थ है कि तुम अपने अस्तित्व को किसी और की उपस्थिति पर आधारित न करो। प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तब तुम्हें कोई छाया की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा साथी, सलाहकार और रक्षक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतःकरण की आवाज को पहचान लेता है वही वास्तव में आत्मनिर्भर होता है। दूसरों के सहारे की अपेक्षा छोड़ दो, स्वयं को ईश्वर का अंश समझो और फिर देखो तुम्हारे भीतर कैसी दिव्य शक्ति जागती है। ये जीवन तुम्हारा है, कोई किरदार नहीं जिसे निभाना है, बल्कि एक अवसर है जिसे जीकर दूसरों को भी रोशन करना है। तुम्हें कोई पहचान नहीं देगा। तुम्हें खुद को इतना ऊंचा उठाना है कि पहचान खुद तुम्हारे पीछे चलने लगे। हर दिन जब तुम उठो खुद से एक ही बात कहो, मुझे कुछ ऐसा बनना है कि जिन लोगों ने मुझे नजरअंदाज किया था वे अब मिलने के लिए तरसे। मुझे अपनी आत्मा को इतना चमकाना है कि अंधकार भी रास्ता बदल ले। संघर्ष आएंगे, लोग ताने देंगे, अवसर छिनेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और श्री कृष्ण की सीखें, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम गिरो तब श्री कृष्ण का नाम लो और फिर खड़े हो जाओ। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तब कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि को भीतर सुनो और फिर चल पड़ो। याद रखो, यदि तुम अपने जीवन में केवल एक परिवर्तन कर सको, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का, तो तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल जाएगा। लोग बदलेंगे, नजरें बदलेंगी और तुम्हारी कहानी एक युग बन जाएगी। तुम्हें अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तुम इतने समृद्ध बनो कि लोग तुम्हारे पास सीखने आए। तुम इतना शांत बनो कि लोग तुम्हारे साथ समय बिताने को सौभाग्य माने। तुम में श्री कृष्ण का अंश है। तुम में वह दिव्यता है जिसे बस जगाने की देर है। आज से ही ठान लो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग मिलने के लिए तरसे, तुम्हारे विचारों को सुनने के लिए व्याकुल हों और तुम्हारी संगति को अपना सौभाग्य माने। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, ब्रह्मा का अंश। यदि तुम स्वयं को पहचान लो तो ये संसार तुम्हारे प्रकाश से आलोकित हो उठेगा। स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि तुम उसी परम पुरुष के वंशज हो जिसने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक विफलता होती है। वो तुम्हें वो सिखा देती है जो कोई किताब, कोई गुरु और कोई सलाहकार नहीं सिखा सकता। जब तुम हारते हो, टूटते हो, बिखरते हो, तब वास्तव में तुम सीखते हो जीना, क्योंकि वही क्षण तुम्हें सबसे ज्यादा भीतर देखने पर मजबूर करता है। जो विफलता से भागते हैं वे जीवन से भी भागते हैं, लेकिन जो उसे गले लगाते हैं वे एक नई चेतना के साथ फिर से खड़े होते हैं। कभी कभी विफलता केवल ये दिखाने आती है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी तैयार नहीं हो सकते। मेहनत, समझ और अनुभव, ये सब मिलकर फिर से एक अवसर का निर्माण करते हैं। हार मत मानो, हर विफलता में छिपा होता है एक नया अवसर। बस तुम्हें उसकी दृष्टि चाहिए। यदि तुम्हें लगता है कि बार बार असफल हो रहे हो तो रुको, सोचो, संभालो, क्योंकि शायद तुम्हारा मार्ग बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो तो दो विकल्प होते हैं, या तो वही पड़े रहो या फिर उठो और कहो मैं फिर कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार और समझदारी से। श्री कृष्ण कहते हैं, विफलता एक परीक्षा है जिसमें पास वही होता है जो प्रयास नहीं छोड़ता। विफलता से भागो मत, उसे अपने मित्र की तरह अपनाओ। वो तुम्हें तैयार कर रही है किसी महान कार्य के लिए। जीवन में सबसे कठिन कला है प्रतीक्षा करना। हर इंसान चाहता है कि उसके प्रयासों का फल तुरंत मिले, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े फल को पकने में समय लगता है। धैर्य वो गुण है
जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। ये तुम्हें सीखने का, समझने का और योग्य बनने का समय देता है। तुमने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। इसका अर्थ है कि परमात्मा तुम्हें और बेहतर बना रहा है। जो लोग अधीर हो जाते हैं वे अक्सर उस द्वार से लौट जाते हैं जहां से सफलता बस कुछ ही कदम दूर होती है। इसलिए टिके रहो, जुड़े रहो और करते रहो। जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज खेत में जाकर फल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रयासों को समय देना होगा। दुनिया तुम्हारे धैर्य की परीक्षा जरूर लेगी। तुम्हारे अपने लोग भी शायद कहें कि अब छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन तुम्हें केवल श्री कृष्ण पर और खुद पर भरोसा रखना है। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो इतनी गरिमा के साथ आएगा कि तुम अतीत के हर आंसू पर गर्व करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो सेतु है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाता है। जो प्रतीक्षा करना जानता है उसी के लिए समय रुकता है। याद रखो, तुम्हारी गति भले धीमी हो लेकिन तुम्हारा लक्ष्य स्थिर है। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो केवल अपने लिए नहीं, तुम दुनिया के लिए उदाहरण बनते हो। तुम्हारा हर कदम किसी न किसी को यह संकेत देता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेरणा देना। तुम किसी को भोजन दोगे, वो एक दिन के लिए तृप्त होगा, लेकिन यदि उसे प्रेरित कर दो तो वो खुद अपना जीवन बदल देगा। जब तुम मेहनत करते हो, सच्चाई से जीते हो और कभी हार नहीं मानते, तब तुम्हारा जीवन एक साइलेंट संदेश बन जाता है। तुम कहे बिना भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। याद रखो, किसी को प्रेरित करने के लिए भाषण नहीं चाहिए, केवल कर्म चाहिए। तुम जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही लोग बनने लगते हैं। यदि तुम केवल अपने लिए जीते हो तो तुम्हारा जीवन सीमित रह जाएगा, लेकिन यदि तुम किसी और के जीवन में आशा की एक किरण बन सको तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दूसरों को ऊपर उठाना, उनके दुखों को समझना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ये ईश्वर की सेवा है। और जब तुम ऐसा करते हो तब स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं। जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं उन्हें स्वयं ऊपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रह्मांड उन्हें स्वतः ऊपर उठा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करते हो तब तुम मेरे ही मार्ग पर चल रहे होते हो। केवल अपने लिए मत जियो, एक दीपक बनो जो अंधकार में भी राह दिखा सके। ये जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, ये एक यात्रा है अपने निर्माता की ओर लौटने की। परमात्मा हमसे कभी दूर नहीं होता, हम ही अज्ञानवश उसे भूल जाते हैं। जब तुम जीवन की भीड़ भाड़, हड़बड़ाहट और आकांक्षाओं में फंस जाते हो तब परमात्मा तुम्हें खींचने की कोशिश करता है, कभी दुख के माध्यम से, कभी एकांत के द्वारा, कभी टूटे सपनों से। हमें लगता है कि दुख ईश्वर की सजा है, जबकि अक्सर वही ईश्वर का आमंत्रण होता है तुम्हें भीतर बुलाने का। जब तुम सच्चे मन से परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। छोटी छोटी बातें अर्थपूर्ण हो जाती हैं और आत्मा एक असीम शांति का अनुभव करती है। ईश्वर से जुड़ने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है, वो प्रेम में है, भक्ति में है, सेवा में है, मौन में है। बस शुद्ध हृदय चाहिए। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब तुम्हें यह समझने का अवसर मिलता है कि परमात्मा ने तुम्हारा हाथ कभी छोड़ा ही नहीं था। तुम गिरते हो लेकिन वो थामता है, तुम रोते हो वो सुनता है, तुम थकते हो वो सहारा देता है। इस संसार में सब कुछ बदल सकता है, रिश्ते, हालात, शरीर, प्रतिष्ठा, लेकिन यदि कोई चीज स्थायी है तो वो है ईश्वर के साथ तुम्हारा संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दे तब तुम मेरी शरण में आ जाना। मैं तुम्हारा सखा भी हूं, रक्षक भी और पथ प्रदर्शक भी। मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस संसार में जो सबसे गहरे प्रभाव डालते हैं वे साधारण नहीं होते, वे तपस्वी होते हैं।
उनकी उपस्थिति ही लोगों के मन को शांति देती है और उनकी बातें जीवन को दिशा देती है। तप का अर्थ केवल जंगल में बैठना नहीं होता, बल्कि संसार में रहकर भी आत्मनियंत्रण रखना, वाणी पर संयम रखना और जीवन को एक साधना की तरह जीना होता है। जब तुम अंदर से स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही ऊर्जा बन जाती है। लोग तुम्हारे पास सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं, आश्वासन के लिए भी आते हैं। आज समाज को जरूरत है ऐसे लोगों की जो केवल बोले नहीं, जीवन को जिए, जिनकी आंखों में करुणा हो, शब्दों में सच्चाई हो और मन में शांति हो। यदि तुम दूसरों को बदलना चाहते हो, तो पहले खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जीवन को देखकर लोग खुद ही बदलने को प्रेरित हो जाएं। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, सोचो कि तुम में क्या विशेषता है जिससे दूसरों की सेवा हो सकती है। जो दूसरों के दुख को अपना बना लेता है, वही सच्चा तपस्वी है, और जो अपने जीवन को दूसरों के उत्थान के लिए समर्पित कर देता है, वही श्री कृष्ण का प्रिय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को तप बना लो, सेवा बना लो और प्रेम बना लो। तुम जैसे बनोगे, वैसे ही इस संसार पर प्रभाव डालोगे। यदि तुम दीपक बन सको, तो अंधकार में भी राह दिखा सकोगे। जब जीवन के सारे प्रश्न उत्तर खो देते हैं, जब सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती है, जब कोई राह नहीं बचती, तब एक ही द्वार शेष रहता है, श्री कृष्ण का। यह संसार तुम्हें थकाएगा, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, रिश्ते तुम्हें चोट देंगे, लेकिन श्री कृष्ण, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तुम कहोगे अब और नहीं सह सकता, तब वे कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम कहोगे मैं टूट गया हूं, तब वे कहेंगे मैं तुम्हें फिर से जोड़ दूंगा। ये समर्पण कोई हार नहीं है, ये एक ऐसी विजय है जहां अहंकार समाप्त होता है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण का अर्थ है अपने भीतर की हलचलें शांत करना, अपने दुखों को अर्पित करना और इस विश्वास के साथ जीना कि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरा रथ श्री कृष्ण चला रहे हैं। तुम चाहे कितने ही पाप से भरे हो, चाहे तुम्हारी आत्मा कितनी ही गहराइयों में डूबी हो, यदि तुम एक बार सच्चे मन से पुकारो, हे नाथ, अब मैं तुझ में समर्पित हूं, तो वे दौड़े चले आते हैं, जैसे दौड़े थे द्रौपदी के लिए, जैसे भागे थे सुदामा के लिए। समर्पण केवल शब्द नहीं है, ये वो मौन स्थिति है जहां तुम हर परिस्थिति में कहते हो, जो तू चाहे वही हो, बस तू मेरा साथ मत छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका कभी परित्याग नहीं करता। वो चाहे जितना टूटा हो, जितना बिखरा हो, मैं उसे उठा लेता हूं और फिर कभी गिरने नहीं देता। मेरे चरणों में आओ, यहां केवल शांति है, प्रेम है और अमरता है। अब समय आ गया है खुद को वैसा बनाने का जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें भक्ति हो, बुद्धि हो, सेवा हो और साहस हो। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व में श्री कृष्ण की झलक देखें। यह तभी होगा जब तुम भीतर से निर्मल बनो, अहंकार से मुक्त, प्रेम से परिपूर्ण, कर्म में अडिग और समर्पण में रमा हुआ। अपने जीवन का हर क्षण इस भाव में बिताओ, हे कृष्ण, तू ही मेरा आरंभ है, तू ही अंत है और तू ही हर बीच का पल भी है। इस संसार से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो श्री कृष्ण को पा लेता है, वो सब कुछ पा लेता है। दौलत, यश, प्रतिष्ठा सब छिन सकता है, लेकिन यदि श्री कृष्ण साथ है, तो संसार भी तुम्हारे चरणों में होगा। अब कुछ मांगो मत, केवल इतना कहो, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दे कि लोग मुझ में तुझे देखने लगे। मुझे ऐसा जीवन दे कि मैं तेरी इच्छा का माध्यम बन जाऊं। मुझे इतना ऊंचा नहीं, बस इतना पवित्र बना दे कि लोग मिलकर कहें, इसमें श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम तैयार हो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए। अब तुम वो दीपक बनो जो स्वयं जलकर संसार को रोशन करे। और जब तुम्हारा प्रकाश फैले, तो मत कहना ये तुम्हारा है, कहना
ये कृष्ण का करुणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।